यदि आपको डायबिटीज़ है और इसके लिए आप सल्फोनाइल यूरिया जैसे ग्लीमेपाइड, ग्लिपिज़ाइड, ग्लिकलिज़ाइड या ग्लिबेनक्लेमाइड ले रहे हैं और यदि आपको किसी वजह से मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट मेट्रोजेल 400 मिलीग्राम TDS या BD लेनी पड़े या आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन लेनी पड़े या आपको ओफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन लेनी पड़े और डॉक्सीसाइक्लिन भी इसी ग्रुप में आती है, तो आपको जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है वो उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी या फिर आपको खाने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सीवियर डेंजरस यानी फीटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। और इसी ग्रुप में एक मेडिसिन और है जिसका नाम है सेरोग्लिटाज़ार, जो अल्फा एंड गामा PPAR एगोनिस्ट होती है। और ये मेडिसिन सेरोग्लिटाज़ार मेनली जो डायबिटीज़ में जो डिसलिपिडीमिया होती है उसके लिए इंडिकेटेड होती है। तो ये जो अल्फा एंड गामा PPAR एगोनिस्ट है, PPAR का मतलब है पर ऑक्सीसोम, P फर्स्ट P माने पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट by increasing HDL, by decreasing triglycerides and VLDL and LDL. So it corrects our lipid profile. Saroglitazar corrects our lipid profile by agonisting alpha PPAR receptors, and by gamma receptors it corrects our glucose metabolism. So saroglitazar यदि आप ले रहे हैं तो आपको इंसुलिन की डोज और एंटी डायबिटिक की डोज लगभग आधी करनी पड़ेगी, हाफ करनी पड़ेगी, या इससे भी ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। तो मैंने कौन कौन सी दवा बताई? मेट्रोनिडाज़ोल, डॉक्सीसाइक्लिन, ओफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं हम कोकोनट ऑयल। यदि आप कोकोनट ऑयल में बनी हुई सब्जियां खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, पूड़ी पराठा खाते हैं, और यदि आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। कोकोनट ऑयल, एडिबल कोकोनट ऑयल, तो आपको सावधानी लेनी है। यदि आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ के लिए आप सल्फोनाइल यूरिया या इंसुलिन ले रहे हैं तो एक बार आपको फिर रिवाइज करा देते हैं। एक तो सेरोग्लिटाज़ार जो अल्फा एंड गामा PPAR है, मेट्रोनिडाज़ोल, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और सेरोग्लिटाज़ार या फिर कोकोनट ऑयल, इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और इसी में आती है डॉक्सीसाइक्लिन। तो आप जो हैं या तो खाने की मात्रा बढ़ा दें और या फिर खाने की मात्रा बढ़ा दें या फिर डायबिटीज़ की जो दवा ले रहे हैं उसको आधी कर दें, या फिर हो सकता है कई बार बिल्कुल भी हटानी पड़ती है, केवल मेटफॉर्मिन ही लेनी पड़ती है सुबह और शाम, बाकी सब हटानी पड़ती है। फिलहाल अपने डॉक्टर से सलाह लें, जैसा वो कहें वैसा करें, लेकिन ये तो निश्चित है कि ये इन दवाओं के साथ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है और होती है। सो आपको जब ये दवाएं ले रहे हों तो आपको अपना ग्लूकोज कई बार मॉनिटर करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आपको हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रही है। इसमें जो एक दवा है लीवोफ्लॉक्सासिन, तो लीवोफ्लॉक्सासिन तो अगर आप डायबिटीज की दवा नहीं ले रहे हैं तो भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है।